हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 7th, दैट इज़ योर हीट। सो आज के चैप्टर में आपका डेली रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ योर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड द थर्मामीटर्स, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर वी यूज्ड। ओके, सो हीट क्या है आपके पास? इज़ अ टाइप ऑफ अ एनर्जी और फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ये एक टाइप की एनर्जी है जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब हम हीट आपको क्या करती है, कोई भी चीज़ है अगर वहाँ पे हीट आपकी पास होती है जैसे हम, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हॉट हो जाते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी हम बात करते हैं, अगर कुछ देर बाद क्या होता है, वही हॉट ऑब्जेक्ट जब कोल्ड हो जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है वो। तो ऐसे ही आपका हॉट चीज़ों के पास क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा और हॉटर ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होगा। हॉट और कोल्ड, जैसे हम चाय पीते हैं तो वो क्या है, हॉट है। आइसक्रीम खाते हैं वो कोल्ड है। तो ये क्या है, सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो इन सब जो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो मेजरमेंट है उसे क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जो रिलायबल मेजर है टेम्परेचर और आपका किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस का, किसी ऑब्जेक्ट का, अ रिलायबल, ये मेजर करना कि वो हॉट है या कोल्ड है, और coldness is called your temperature. Okay, I hope you understand. ये सफिशिएंट नहीं है कि ये सफिशिएंट नहीं है सिर्फ टेम्परेचर के लिए कि हम किसी चीज़ को टच करने से हमें पता चले कि वो हॉट है या कोल्ड है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट, रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी हम हॉटनेस और कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हैं, दैट इज योर टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। किस में, डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर मेजर होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का सेल्सियस में, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। डिग्री आपके डिवीजन्स होते हैं जो आपके किस में होते हैं, थर्मामीटर्स में। ठीक है, ईच डिवीजन जो है थर्मामीटर में प्रेजेंट होते हैं। हर एक डिवीजन को क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिग्री का। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो आपका होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ईच डिवीजन जो होता है एक आपका, अब हम, ये हो गया टेम्परेचर की बात। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। और ईच डिवीजन जो होते हैं आपके, जब भी हम थर्मामीटर की बात करते हैं, थर्मामीटर क्या है, जिससे ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर बॉडी का मेजर करते हैं। क्या है थर्मामीटर, टेम्परेचर किससे मेजर होता है आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज measured by a device called thermometer. जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे कहते हैं थर्मामीटर कहते हैं।
अब हम बात करते हैं, अगर आपका टेम्परेचर हॉट है मतलब, तो वो क्या होता है वहां पे, हॉट है तो हाई टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर। अगर हमारी कोल्ड है तो हमारा क्या होगा, लो टेम्परेचर। तो जो रिलायबल मेजर है हॉटनेस और कोल्डर का, उसे कहते हैं टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हर एक डिवीजन जो आपके थर्मामीटर में होते हैं उनको हम डिग्री में बोलते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो होता है आपका थर्मामीटर। ठीक है, अब हम थर्मामीटर की बात करते हैं। जो आपकी टेम्परेचर की यूनिट है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपके दो टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है आपका लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट है आपका कौन सा टेम्परेचर, लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स वो होते हैं जो आपके साइंस लैब में यूज होते हैं। कौन से थर्मामीटर होते हैं, जो आपके साइंस लैब में यूज होते हैं। लैबोरेटरी जो आपके कहाँ यूज होते हैं, साइंस लैब में, साइंस लैब्स में यूज होते हैं। वो थर्मामीटर्स क्या होते हैं जो आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाते हैं, वो थर्मामीटर्स कौन से होते हैं, आपके लैबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं। और इनकी जो रेंज होती है, रेंज कहाँ से होती है इनकी रेंज, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इन टेम्परेचर की रेंज होती है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और इनमें क्या होता है, आपका किंक नहीं होता। कौन सा डिवाइस नहीं होता, किंक। एक नैरो और कर्व्ड बोर होती है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है आपके थर्मामीटर में। ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। लैबोरेटरी थर्मामीटर को हम क्यों नहीं यूज कर सकते अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर ये डिवाइस प्रेजेंट नहीं होता। लैबोरेटरी थर्मामीटर को अगर हम यूज करेंगे मेजर करने के लिए, तो हम अगर अपने माउथ से निकालते हैं इसको, जैसे टेम्परेचर मेजर करें अपने माउथ से जैसे ही निकालते हैं, तो जो मरकरी लेवल का, जो मरकरी लेवल होता है, जो लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है मरकरी की हेल्प से, वो आपका तुरंत नीचे की तरफ आ जाता है। तो इससे हम क्या है, पूरा करेक्ट टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, किंक चाहिए, जो किंक लैबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर आपका प्रेजेंट नहीं होता। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम लैबोरेटरी थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते हैं। इसकी रेंज मैंने आपको बता दी कहां से होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, और ये कौन से टेम्परेचर डिनोट करता है, 1 डिग्री सेल्सियस का। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब मैंने आपको बताया लैबोरेटरी थर्मामीटर को हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब हम इसको लैबोरेटरी थर्मामीटर को अपने माउथ में लेते हैं, तो जो आपका मैंने बताया लेवल जो होता है, मरकरी लेवल जो होता है, वो तुरंत ही नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, रिमूव करते ही माउथ के अंदर, डज नॉट फॉल। तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को। अब हम बात करते हैं आपके क्लिनिकल थर्मामीटर की, और इसके प्रिकॉशंस क्या है। लैबोरेटरी थर्मामीटर को हमें बहुत ही केयर से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, बिना मुड़े हुए इसको वर्टिकली हमें अपराइट रखना चाहिए। जब भी हम ये थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, वर्टिकली अपराइट, ऊपर की तरफ स्ट्रेट होना चाहिए, कोई भी इसमें क्या बोलते हैं मोल्ड, और इसको होल्ड नहीं करना है अपने हैंड से, डू नॉट होल्ड, हैंड से इसको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हैंडल विथ केयर, केयर से इसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, हैंडल विथ केयर, और होल्ड नहीं करना चाहिए थर्मामीटर को, बाय द बल्ब से हमें इसको नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, और इसको टच, दोनों साइड्स जो है कंटेनर्स के, थर्मामीटर्स के, वो हमें टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, जब करना है जब हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। टच कब करेंगे, टच्ड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड।
दिस आर द प्रिकॉशन टू हैंडलिंग योर लैबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, हमेशा सीधा रखना चाहिए बिना मुड़े हुए, और इसको क्या है बिल्कुल हैंडल करना चाहिए बहुत ही केयर से। और जब हम टेम्परेचर को मेजर करें, जब हमें टच करना है और टेम्परेचर मेजर करते हुए, ठीक है, बल्ब की तरफ से बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, डू नॉट टच द विट। इसके अंदर क्या होता है, किंक आपका प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, किंक नहीं होता इसके अंदर। ये आपके ऐसे करके होता है, ये ट्यूब है, एक बल्ब होता है, ये बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी प्रेजेंट होता है, मरकरी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो यहाँ पे ये इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है मरकरी होता है, ठीक है। ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी, और ये जो ये थ्रेड सा होता है अपवर्ड की तरफ जो जा रहा है, ये ग्लास ट्यूब होती है, थिन ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, थिन ग्लास ट्यूब, इस तरीके से होता है ये ऊपर की तरफ ऐसे, ये थिन ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म भरता है उसको कहते हैं थ्रेड, मरकरी थ्रेड है, जो जब हम मेजर करते हैं ऊपर की तरफ आ जाता है, ओके, उसे क्या कहते हैं, मरकरी थ्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लैबोरेटरी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जिसको हम अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एनबीटी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइस होता है किंक, जो क्या है, नैरो एंड कर्व्ड बोर है, प्रेजेंट होता है यहाँ पे थर्मामीटर के अंदर, नैरो एंड कर्व्ड बोर है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आता है उसे कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मामीटर। इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है ये। इसकी रेंज होती है शॉर्ट रेंज, जो कहाँ से होती है, 32 डिग्री सेल्सियस से टू 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, शॉर्ट रेंज होती है। और इसमें एक किंक होता है, ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। जैसे आपके पास क्या है, ये बल्ब होता है, फिर इसमें एक ऐसे किंक बना होता है, ये इस तरीके से, ये जो है प्रेजेंट बल्ब के, ये किंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। बल्ब के बिल्कुल अबव ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, किंक। बल्ब ऐसे आपका निकला होता है और यहां से क्या होता है, किंक प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, किंक प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बल्ब के बाद आपका ये किंक प्रेजेंट होता है। किंक क्या होता है, जस्ट अबव द ग्लास ट्यूब जो मरकरी की है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट अबव द ग्लास कंटेनिंग ट्यूब मरकरी उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, आपका जो मरकरी का लेवल होता है वो उसको नीचे नहीं जाने देता है। किस में हेल्प करता है, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो लिक्विड जो आपका ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जो लिक्विड आएगा आपका, जैसे ये लिक्विड आपके ब्लैक कलर, तो जिस अमाउंट में ये आ रहा है, किंक इसको उधर तक ही स्टेबल रखने में हेल्प करता है। नीचे की तरफ जैसे हम अपने मुंह से थर्मामीटर को निकाल देते हैं तो वो उसी लेवल तक रहता है, मरकरी लेवल जो है डाउन नहीं जाता है। तो इसके लिए आपका किंक क्या हेल्प करता है, प्रिवेंट करने के लिए कि जो मरकरी लेवल है लिक्विड का वो नीचे की तरफ फॉल ना हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसको भी हमें पहले यूज करने से पहले वॉश करना चाहिए। जितनी बार जो भी नया पेशेंट आ रहा है तो हम इसके प्रिकॉशन क्या है, जितनी बार हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करना है और धोना है, ठीक है, फिर उसको किसी और पेशेंट के लिए यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर को मरकरी लेवल क्या हमेशा क्या बोलते हैं 35, हमेशा ब्लो किससे नीचे, मरकरी लेवल का जो है हमेशा किससे ब्लो होना चाहिए, 35 मेजर करते वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ब्लो होना चाहिए जब आप मेजर कर रहे हो, ठीक है।
हमेशा जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो अलोंग द लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। ये जो बीच में लाइन है इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसके अलोंग होना चाहिए टेम्परेचर जो भी आप मेजर कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये समझ आ गया होगा प्रिकॉशंस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, एक साइड में उसका क्या होता है, सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर आपके दो टेम्परेचर्स होते हैं, दो टेम्परेचर होते हैं। एक तरफ आपका फ़ारेनहाइट होता है, एक तरफ आपका होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फ़ारेनहाइट वाला जो होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, और जो सेल्सियस होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, ये शॉर्ट रेंज है इसलिए हम इसको ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सपोज आपके पास हॉट मिल्क है तो हॉट मिल्क का हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसको यूज करेंगे तो मरकरी का एक्सपेंशन क्या बढ़ेगा और इससे क्या होगा, आपका थर्मामीटर टूट जाएगा। इसलिए हम इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज नहीं कर सकते, ओनली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए, शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इसको यूज करते हैं बॉडी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए। दिस इज अबाउट योर थर्मामीटर। और क्या कंपैरिजन है आपका क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में, क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, शॉर्ट रेंज है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, बहुत ही लार्ज रेंज होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा पॉइंट, लेबोरेटरी में किंक प्रेजेंट नहीं होता है और क्लिनिकल में क्या होता है, किंक प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है लेवल मरकरी का। ठीक है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो मेजर करता है एक्यूरेटली अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर एक्यूरेटली कितना मेजर करता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस, और वो 1 डिग्री सेल्सियस करता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन। ओके, अब हम बात करते हैं आपके हीट की, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, मरकरी, पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर की। डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, आपने आजकल देखा होगा डिजिटल थर्मामीटर ऐसे थर्मामीटर होते हैं जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट नहीं होता है। मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस है जो आपके क्लिनिकल और इसमें तो प्रेजेंट होता है, पर डिजिटल थर्मामीटर्स में क्या है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस टाइम में क्या होता है, हम डिजिटल थर्मामीटर्स भी यूज करते हैं जो सिर्फ हमें क्या, टेम्परेचर ऐसे ही नॉर्मली शो कर देता है। ठीक है, और आपके मैक्सिमम थर्मामीटर और मिनिमम थर्मामीटर्स कौन से, आपने देखा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर आपका डे टाइम होता है। ठीक है, और जो अर्ली मॉर्निंग में आपका क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द मिनिमम थर्मामीटर एंड द मैक्सिमम थर्मामीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपने देखा वो कब होता है, आपका अर्ली मॉर्निंग टाइम में मिनिमम टेम्परेचर होता है, और जैसे हॉट डेज होते हैं उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। सो दिस इज अबाउट जैसे डे टाइम, आफ्टरनून, उसमें हॉट टेम्परेचर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की। अब हीट क्या, हीट जो आपकी ट्रांसफर कैसे होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी हॉट है वो दूसरी कोई भी कोल्ड बॉडी को आपकी हॉट कर देती है, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो that is called your transfer of heat. So we understand the transfer of heat by, आपकी heat कैसे transfer होती है, by the conduction process and your convection and the radiation process. कन्वेंशन, आपका कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ सॉलिड्स में होता है, और लिक्विड्स एंड गैसेस में आपका कन्वेंशन होता है, एंड आपका लास्ट आता है रेडिएशन, जिसमें कोई भी वैक्यूम और ये मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसके विदाउट भी हो सकता है और विद द मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, नो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस आर इन द रेडिएशन प्रोसेस। ओके, सो वन बाय वन वी अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफर होता है उसे तो क्या बोलते हैं हम, आपका ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। और मैंने बताया हीट जो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से आपका ट्रांसफर होती है हीट। ऐसे ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर,
ऐसे आपका ट्रांसफर होता है हीट का। ट्रांसफर हीट का क्या होता है? कंडक्शन प्रोसेस से, कंडक्शन और ट्रांसफर ऑफ हीट किस किस प्रोसेस से होता है? कंडक्शन जो सिर्फ सॉलिड्स में होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन सिर्फ किस में होता है? लिक्विड एंड योर गैसेस। उसके बाद आता है आपका कंडक्शन, कन्वेंशन एंड योर रेडिएशन। ये सिर्फ इसमें कोई भी नो मीडियम, ना सॉलिड ना लिक्विड और विथ मीडियम भी हो सकता है। ये होता है आपके 3 ट्रांसफर ऑफ हीट। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन क्या आपका डेली रिलेटेड है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पून लिया, ठीक है, ये आपका बर्नर है, इस पे आपने स्पून रखी, ठीक है, तो क्या होगा? स्पून आपकी हीट हो जाएगी, ये वाला पार्ट स्पून का हीट हो जाएगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? ये पार्ट भी ये हॉट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जो ये दूसरा एंड है ये भी क्या हो जाएगा? कोल्ड था पहले, फिर ये भी हॉट हो जाएगा। तो ये हॉट से फिर ये भी क्या ट्रांसफर हो गया? कोल्ड था वो भी हॉट हो गया। तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफर करेगा हीट हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, ठीक है, समझ आया? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। So that process is called your conduction। और मैंने बताया ये आपका क्या होता है? कंडक्शन। आपने स्पून ले ली, मैंने आपको बताया बर्नर के उसको नीचे रखा, उसका एक एंड गर्म हो गया, थोड़ी देर बाद जो कूल पार्ट है वो भी गर्म हो जाएगा। तो वो क्या है? ट्रांसफर हीट हो रहा है हॉट से कोल्ड, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? कंडक्शन। और स्पून क्या है आपका? सॉलिड है। ऐसे ही सॉलिड में क्या होता है? फिक्स्ड रहता है, कोई भी पार्टिकल्स का फ्रीली मूव नहीं करते, तो इजीली आपकी हीट। अब अगर हम किसी गर्म चम्मच किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट ला देते हैं, पास में चम्मच के पास एक और दूसरी चम्मच ले आते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगर ऐसे ही हॉट मटेरियल का कोल्ड मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है जब हम उसको आपस में इन कांटेक्ट में लाते हैं विथ ईच अदर, तो ये भी क्या होगा? एक कंडक्शन की वजह से होगा। सो दैट इज अबाउट योर कंडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली इन सॉलिड टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ योर कंडक्शन। अब हम बात करते हैं, अब आपने पढ़ा ही होगा कंडक्शन का, तो हमने पढ़ लिया। अब आपके पास होते हैं कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स आपको पता है कंडक्टर्स होते हैं, और बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जिसमें से हीट पास नहीं हो पाती, उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये था आपका गुड कंडक्टर, और जो गुड कंडक्टर उन्हें कंडक्टर जिनमें से हीट पास हो जाती है। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी अपने 6th क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं आपने देखा होगा कि हम वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं विंटर्स में। क्यों पहनते हैं? क्यों? वो हमें क्या रखते हैं? गरम रखते हैं ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स में। क्यों गरम रखते हैं? आपने देखा होगा वूल क्या है आपका? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हमारी बॉडी को क्या रखता है? गरम रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है? एयर ट्रैप रहती है। तो एयर भी क्या है आपका? पुअर कंडक्टर है, जो आपको क्या रखती है? गरम रखती है, और वहां पे कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए आपकी बॉडी क्या ठंड से क्या रहती है? गर्म रहती है, ठीक है। क्या होता है? वाई डू वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर? हम वूलन क्लॉथ्स क्यों डालते हैं विंटर में? क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? जैसे हम वूलन क्लॉथ्स डालेंगे तो आपका जो आपकी बॉडी होती है वो गर्म रहती है, क्योंकि आपकी क्या है? एयर क्या है? पुअर कंडक्टर, एयर ट्रैप रहती है उनके बीच में, तो एयर भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे क्या है? आपकी बॉडी गर्म रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
कोई आउटसाइड की एयर बाहर नहीं आती है और ना कोई बाहर से, तो इसलिए आपकी बॉडी क्या रहती है, गर्म। इसलिए हम क्या कहते हैं, वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं। ठीक है, कोई भी हीट लेवल हमारी बॉडी को गर्म रखती है। अब हम बात करते हैं विंटर्स में। आप अगर एक मोटा वूलन ब्लैंकेट लें और एक पतला वूलन ब्लैंकेट लें, ठीक है, तो अगर आप मोटे वाले में देखेंगे तो मोटा वाला क्या होगा, उसमें लेयर क्या होगी, एक ही होगी, तो उसमें जो एयर है वो ट्रैप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, एयर आउटसाइड और इनसाइड रहती रहेगी, तो इसलिए क्या होगा, वो कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड एयर भी आउटसाइड होती रहेगी। उसके लिए हमें किसी भी ब्लैंकेट के लिए 2 मोर लेयर्स का होना बहुत जरूरी है, जिससे एयर आपकी अंदर की तरफ ही ट्रैप रहे और जिससे आपकी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं, 2 लेयर वाला कंबल होना चाहिए। एक लेयर वाला कंबल अगर होगा तो उससे क्या है, हमारी बॉडी वार्म नहीं रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं, कोई भी 2 चीज है उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो सकता है। कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ चीजें क्या होती है, कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, कुछ होती हैं आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम बात करते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल मेटल है आपके पास, क्या है, विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट को जब रूम में रखते हैं वो ठंडा होता है। ठीक है, और कोई भी वुडन का ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, गर्म होता है। मेटल ऑब्जेक्ट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इससे क्या है, अगर हम उसको टच करते हैं तो हमारे अंदर जो भी हीट होती है उसमें हम तुरंत जैसे हाथ लगाते हैं तो वो क्या है, अवे हो जाती है, तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और वुडन क्या है, कोई भी पुअर कंडक्टर है, कोई भी हीट अलाउ नहीं होगी, तो वो क्या है, हम उसको वो गर्म है ऑलरेडी, हम गर्म रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे आपका ट्रांसफर होता है हीट का। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। जो बर्ड्स है उनकी बॉडी आपने देखा होगा ठंड के टाइम में गर्म रहती है, उनके फीदर्स की वजह से, क्योंकि उनके जो फीदर्स इस तरीके से मॉडिफाई किए जाते हैं कि एयर उनके अंदर ही ट्रैप रहती है, कोई भी आउटसाइड की जो एयर है उनकी बॉडी में नहीं आती, इनकी वजह से क्या, उसकी बॉडी वार्म रहती है। ऐसे ही हम बात करते हैं एनिमल्स जिनके फर होते हैं, तो उनके फर उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि एयर उसके अंदर ट्रैप रहती है, ना आउटसाइड जाती है ना बाहर जाती है। ठीक है, I hope you understand about this. अब now let's we talk about your next, that is your convention. कन्वेंशन आपका क्या होता है, लिक्विड और गैसेस में ही टेक प्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, हॉटर पार्ट आपका लिक्विड हो गया और कोल्डर पार्ट क्या होता है, गैसेस का हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर क्या होती है, सॉलिड्स में नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कैन नॉट मूव द फ्रीली, और इसमें क्या है, लिक्विड गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए कन्वेंशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। अब हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वाटर में ट्रांसफर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ योर कन्वेंशन। ठीक है, अब लेट्स सी आपका कन्वेंशन प्रोसेस कैसे अकर होता है। ठीक है, कन्वेंशन प्रोसेस में क्या होता है, अब कन्वेंशन की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, ये हॉट वाटर, यहाँ पे आपका क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, इसके नीचे आपने बर्नर रखा, ये आपका क्या है, बर्नर। इसमें क्या है, जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, कन्वेंशन में जो वाटर होता है वो आपका बॉटम पे जो वाटर है वो हीट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है हीट आउटर पार्ट से। ठीक है, इट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट, जो ये हॉट, जो बॉटम का पानी है वो हॉट हो जाता है, फिर अपवर्ड की तरफ आता है, राइजेस होता है। ठीक है, फिर कुछ पानी जो ऊपर का ठंडा होता है वो फिर नीचे जाता है, कोल्ड। ठीक है, सिंक करता है डाउनवर्ड, कोल्ड वाटर जो है सिंक करता है डाउनवर्ड, फिर ये वाला पानी भी क्या आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जो बॉटम का पानी होता है वो गर्म होके ऊपर की तरफ आता है, अपवर्ड में। ठीक है, और जो ऊपर का पानी गर्म नहीं होता है वो नीचे जाएगा, कोल्ड वाटर सिंक करेगा, फिर दोबारा से फिर वो गर्म हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, आपका कन्वेंशन होता है। कौन सा प्रोसेस है, जहाँ पे हॉट वाटर आपका राइज करता है और फिर कोल्ड वाटर सिंक करता है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे ही आपका ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो प्रोसेस जिसमें हॉट वाटर अपवर्ड की तरफ जाए, कोल्ड वाटर डाउनवर्ड की तरफ जाए, अगेन अगेन अगेन, तो इससे क्या पूरा वाटर क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड योर कन्वेंशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच hot water rises upward and the cold water sinks downward. Again and again this process continuously and all the water get heated uniformly. That is called your convection. Okay, I hope you understand what is your convection. और ये सारा जो अगेन अगेन प्रोसेस, ये जो पूरा मूवमेंट होता है, सर्कुलेटरी मूवमेंट है वाटर का, कि हॉट वाला फिर राइजेस अपवर्ड करेगा फिर सिंक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कन्वेंशन करेंट्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन करेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इससे क्या है, वाटर जो है बीकर है हीटेड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। और जो वाटर है वो गुड कन्वेंटर है किसका, हीट का। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वेंशन। कन्वेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लेवल है आपका राइजेस अप होता है, उसके बाद आपका कोल्ड क्या है, वाटर है सिंक डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो इसकी हेल्प से हमारा क्या है, वाटर पूरा हीटेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर कंडक्शन एंड द कन्वेंशन। ओके, थैंक you so much. Here we end up our session. So in next video we discuss about the radiation, land breeze and the sea breeze. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Thank you so much everyone.